हमारी कायनात बेपनाह हद तक लामहदूद और पुरस्रार है। 21वीं सदी की जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम इस कायनात के 1% के 1000वें हिस्से की भी खोज नहीं लगा पाए। इस कायनात में मौजूद बेशुमार पुरस्रार चीजें, जिसमें एक अहम किरदार ब्लैक होल का भी है। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि साइंसदान इस कायनात में मौजूद बेशुमार पुरस्रार चीजों में से ब्लैक होल को टॉप ऑफ द लिस्ट रखते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ब्लैक होल का साइंसी और कुरानी तज्जिया करेंगे। दोस्तों, फैक्ट्स एंड अफेयर्स में खुशामदीद। ब्लैक होल के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको मुख्तसर बता देता हूँ। ब्लैक होल हर गैलेक्सी में लाखों की तादाद में होते हैं। इसी तरह हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में भी ब्लैक होल्स मौजूद हैं। ये वो मकाम होता है जो अपने करीब आने वाले बड़े से बड़े सितारे को भी अपने अंदर खींच लेता है। सबसे तेज रफ्तार बिजली की होती है, जिससे मुराद है कि हम स्पीड ऑफ लाइट से अगर सफर करें तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक का सफर कर लेंगे, यानी कि 1 सेकंड में जमीन के 7 चक्कर लगा लेंगे। और आप अंदाजा कर लें कि ब्लैक होल में ग्रेविटी इस कदर ज्यादा होती है कि ये अपने अंदर आने वाली रोशनी को भी बाहर आने नहीं देते। इसीलिए इन्हें ब्लैक होल्स कहा जाता है। हम काफी सालों तक तो यही मानते रहे कि खला में कोई आवाज नहीं और खला एक नो साउंड प्लेस है, क्योंकि आवाज पानी, ऑक्सीजन और दीगर गैसेस के मिलाप से बनती है, जो कि सिर्फ जमीन पर मौजूद हैं। और खला में ना ही पानी के बुखारात हैं और ना ही ऑक्सीजन। लेकिन हाल ही में 21 अगस्त 2022 में नासा ने ब्लैक होल से आने वाली आवाज का एक 34 सेकंड का क्लिप इंटरनेट पर शाया किया है, जिसने पूरे इंटरनेट पर लोगों की तवज्जो हासिल की और ये क्लिप बहुत वायरल हुआ है। यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन ब्लैक होल से खारिज होने वाली ये पुरस्रार आवाज आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वैसे तो ब्लैक होल में से निकलने वाली आवाज की दरियाफ्त सन 2003 में हो गई थी, मगर उस आवाज की फ्रीक्वेंसी इस कदर लो थी कि उसे इंसानी कान सुन नहीं सकते थे। मगर अब नासा ने मिक्स्ड सोनिफिकेशन के जरिए उस आवाज को सुनने के काबिल बना दिया है, जिसमें उस आवाज की फ्रीक्वेंसी को 57 ऑक्टेव से बढ़ाया गया है। दरअसल हम इंसान सिर्फ 57 ऑक्टेव से ऊपर की आवाज को सुन सकते हैं, ना कि इससे नीचे की फ्रीक्वेंसी वाली आवाज को। और ये आवाज जिस ब्लैक होल से आ रही है वो हमारी जमीन से 24 करोड़ लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद कहकशाओं के एक बहुत बड़े झुरमट में वाक़ई है। आपके इल्म में इजाफा के लिए बताता चलूं कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करती है, अगर इस रफ्तार से 1 साल तक मुसलसल सफर करें तो इसे 1 नूरी साल या 1 लाइट ईयर कहा जाएगा। और ये आवाज हमारी जमीन से इतनी दूर मौजूद ब्लैक होल से कैप्चर की गई है। अब मैं आपको वो क्लिप सुनाता हूँ जिसमें से एक दहशतजदा आवाज आपको सुनने को मिलेगी, और इस क्लिप के बाद ब्लैक होल का कुरानी पसे मंजर भी आपके सामने रखूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या ये आवाज आपको वाकई दहशतज़दा लगी। अब ब्लैक होल का कुरानी पसे मंजर देखने से पहले मैं आपको मुख्तसरन ये बता दूं कि खला में अगर साउंड ट्रैवल नहीं करता तो फिर ये आवाज कहां से आई। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि खला में साउंड ट्रैवल करता है, और इसका सबूत ये क्लिप ही है। बस हम इस आवाज को सुनने के काबिल ही अब हुए हैं, और ये साउंड बहुत सारी कहकशाओं के आपस में टकराने से पैदा होने वाली गैसेस की वजह से बनता है। अब आते हैं कुरान की तरफ। अल्लाह पाक कुरान की सूरह वाक़िया में फरमाते हैं, मैं कसम खाता हूं उस जगह की जहां तारे गरूब होते हैं, और अगर तुम इल्म रखते हो तो ये बहुत अजीम कसम है। इस आयत से मुराद ब्लैक होल है, क्योंकि सितारों के तबाह होने के बाद ही ब्लैक होल वजूद में आते हैं। और कुरान की इस आयत में उसी जगह की कसम अल्लाह पाक उठाते हैं जहां सितारे गरूब, खत्म या गरक होते हैं। इसी तरह मेराज शरीफ की वाक़ये की मिसाल लें तो जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैर मराज पर निकले तो उन्होंने बयान फरमाया कि मैं 7 आसमानों की सैर करके आया हूँ, और हर आसमान पर एक दरवाजे में से गुजरना पड़ा, और फिर अगले आसमान, और फिर अगला दरवाजा। और साइंस भी इसी बात को मानती है
कि ब्लैक होल में से अगर हम गुजर जाएं तो हम हमारे जैसी ही किसी दूसरी कायनात में से निकलेंगे, और ब्लैक होल वहां तक जाने का एक दरवाजा है जहां से सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल किया जा सकता है। इसीलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सवारी पर सवार होकर गए थे उसे बुराक कहा जाता है, जो कि लफ्ज बर्क से निकला है जिसका मतलब है बिजली, और उस बुराक की रफ्तार बिजली ही की तरह की थी। कुरान इस तरह की चीजों का इशारा कर देता है, जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान में बिग बैंग का जिक्र किया है जिसकी दरियाफ्त 20वीं सदी में आकर हुई है। अगर आप बिग बैंग का कुरानी पस मंजर जानना चाहते हैं तो ऊपर नोटिफिकेशन में आपको मेरी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने तफसील से तख्लीक़े कायनात यानी बिग बैंग का साइंसी और कुरानी पस मंजर बयान किया है। दोस्तों, अक्सर कफ़ार और मुल्हदीन लोग ये एतराज़ करते हैं कि अगर कुरान में ब्लैक होल और बिग बैंग जैसी साइंसी तहकीकात का जिक्र है तो ये नासा से पहले मुसलमानों ने क्यों नहीं बताया। तो मैं उनका ये एतराज़ भी ख़त्म करता चलूँ कि मशहूर तफसीर जिसको तफसीर इब्ने कसीर कहा जाता है, उसमें इमाम इब्ने कसीर ने ब्लैक होल के बारे में लिखा है और बताया है कि कायनात में ऐसी कई जगहें हैं जहां जाकर सितारे गरूब हो जाते हैं। ये तफसीर इमाम इब्ने कसीर ने लिखी है जो कि सन 1301 में पैदा हुए, यानी कि आज से 721 साल पहले पैदा होने वाले मुफस्सर की तफसीर में भी ब्लैक होल का जिक्र है। इसीलिए सवाल दुरुस्त नहीं है कि मुसलमानों ने कफ़ार से पहले क्यों नहीं बताया कि कुरान में ब्लैक होल का जिक्र है। अब इसी सवाल की दूसरी तरफ आते हैं कि अगर नासा कोई चीज़ दरियाफ्त करता है तो इससे ये नहीं कहा जाएगा कि ये कफ़ार ने दरियाफ्त की है, क्योंकि नासा में काम करने वाले लोग हर मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ सैकड़ों मुसलमान भी काम करते हैं और अब तक 15 दफ़ा तो मुसलमान खला में जा चुके हैं और वहाँ हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा है। तभी नासा इस काबिल होता है कि कोई दरियाफ्त कर सके। इसीलिए सिर्फ ये कह देना कि अंग्रेजों ने फलां चीज़ दरियाफ्त की है, यह बिल्कुल गलत है। उनके अदारों में मुसलमानों समेत हर मजहब के लोग काम करते हैं। इसीलिए अगर कोई चीज़ दरियाफ्त होती है तो ये सबकी मेहनत का नतीजा है, ना कि किसी एक शख्स की। बस अल्लाह पाक ने इसलिए उन लोगों को बिलखुसूस कफ़ार को अपनी निशानियों के करीब किया है, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान की सूरह फसलत में फरमाते हैं, अनकरीब हम उनको अपनी निशानियां इतराफ़े आलम में भी दिखाएंगे और उनको अपने नफ्स में भी, यहाँ तक कि इन पर यह बात खुल जाएगी कि ये कुरान वाकई बरहक है। क्या ये बात काफ़ी नहीं है कि तेरा रब हर चीज़ का शाहिद है। दोस्तों, हमें अपने रब का तारुफ होना बहुत ज़रूरी है और ये दरियाफ्तें हमें हमारे रब के ही तो करीब करती हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक अपने तारुफ के लिए हमारे दिल और दिमाग को खोल दे। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।